हेलो दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से मैथ मैजिक के साथ बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैथ को एक मैजिक की तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोगों के कमेंट देखकर यह पता चलता है कि यह मैथ मैजिक की क्लास, यह गणित जिसे हम जादुई तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे आप सभी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो अभी चैनल पे नए हैं या जिन्हें वीडियो क्लास पहली बार देख रहे हैं, वह शुरुआत से जा करके जो चैप्टर चल रहा है उसके पुराने वीडियोस को, जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता चैप्टर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से समाप्त किया और उसी परिप्रेक्ष्य में बिना देरी करते हुए हम लोग नए चैप्टर के नए लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैथ मैजिक के अंतर्गत हम लोग किस चैप्टर को पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत यह आज का तीसरा लेक्चर अर्थात तीसरी क्लास आपके सामने होगी। शुरू की दो क्लासेस का जो लिंक है वीडियो का, वो इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जब आप कोई जादू देखते हैं तो उसकी सभी बातें तभी समझ में आती हैं जब आप शुरुआत से एक एक स्टेप सीखे होते हैं। उसी तरह इस मैथ मैजिक की क्लास को अगर बेहतरीन तरीके से सीखना है तो आपको शुरुआत से सभी वीडियोस को एक प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा और आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और कमेंट करके यह बताते रहें कि हाँ, हमें वीडियो क्लासेस समझ में आ रही हैं। क्योंकि आपके द्वारा किए गए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, इन सभी चीजों से हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है कि हम और भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव क्लासेस और भी अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कर सके। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि पिछली दो क्लासेस में हमने टाइप 2 तक के सवालों को पढ़ा। आज की क्लास टाइप 3 पर आधारित होगी, लेकिन उससे पहले हम ये पता करना चाहते हैं कि टाइप 2 आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके लिए पहले हम एक दो प्रश्न टाइप 2 के आपके सामने हल करेंगे, जिससे जो लोग नए हैं वो टाइप 2 को भी समझ सकें और जो लोग पढ़ चुके हैं वह उसका रिवीजन कर सकें। तो टाइप 2 की शुरुआत होगी एक प्रश्न के साथ। तो प्रश्न है कि यदि देखिए, प्रश्न आपके सामने है, यदि 10 वस्तुओं का, ध्यान देना है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपकी परीक्षाओं में लगातार ऐसे प्रश्न आते रहे हैं कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ध्यान से देखेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को जब आप हल करते हैं तो किस प्रकार से, जितने भी लोगों ने लेक्चर 2 को देखा है उसको बात समझ में आ रही होगी। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य y है, फिर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 10x आता है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12y आता है। तो हमको उस तरीके से ना सॉल्व करके हमने मैजिक की तरीके से आपको बताया था कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को आप क्या लिखते हैं, आप क्रय मूल्य को CP लिखते हैं, विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं। इसका मतलब है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 CP। देखिए, बहुत आसान तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और 12 हो जाएगा SP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस और SP मतलब सेलिंग प्राइस। 10 CP जैसा कि
आप जान रहे हैं कि हम लोग इसे एक रूप में और लिख सकते हैं CP/12 और SP/10। इसका मतलब क्या है? विक्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस 12 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 10 है। तो आप बताइए कि यहां प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? CP इज ग्रेटर देन SP। इसका मतलब यहां आपको क्या होगी? हानि होगी। कितना हानि होगी यही निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस 12 और 10 का अंतर कितना आया? 2 अंतर आया। कितना अंतर आया? 2 अंतर आया। आपने पहली क्लास में देखा कि जो हानि या लाभ है वह हमेशा किस पर आधारित होता है? तो लाभ और हानि हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर आधारित होता है। इसका मतलब जब आप प्रतिशत हानि निकालेंगे तो 2 बटे कॉस्ट प्राइस कितना? 12 गुणे में 100 कितना हो जाएगा? 2 2 छक्के 12 तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 6 या इसी को 2 3 6 2 50 100 अर्थात 50 बटे 30% की हानि, या इसी को आप लिख सकते हैं 16 3 48 2 50% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यह मैजिक आपको किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं होगा जैसा कि आपने देखा। तो हम फिर से कहते हैं कि बार बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो शेयर करें, जिससे वो सभी लोग भी जुड़ सकें और समझ सकें जो किताबों में मेथड्स को सर्च करते हैं। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन करेंगे और इसी के साथ एक क्वेश्चन के रिवीजन के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को वैल्यू लिखेंगे और आप उसका आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 15 का CP बराबर में 18 का SP। ध्यान दीजिए, CP बटे 18 SP बटे 15, दोनों का अंतर, ध्यान दीजिए अंतर कितना होगा? कितना समय लग रहा है? समय देखते जाइए, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। अंतर कितना? 3 का अंतर आया। तो प्रतिशत हानि है कि लाभ है? देखिए CP बड़ा है तो हानि होगा। प्रतिशत हानि बराबर 3 बटे 18, क्यों? क्योंकि नीचे CP होगा, गुणे में 100 हो जाएगा। 3 18, फिर आपके सामने आ गया 100 बटे 6, अर्थात कितना हो जाएगा? देखिए 18 में से 15 गया 3 और 3 बटे 18 हो जाएगा। 18 के बाद 3 18, 100 बटे 3, 2 50 और 2 3। इसका मतलब फिर से ये आपके सामने कितना आ जाएगा आंसर? देखिए 16 सही 2 बटे 3% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसको भी आप देखेंगे। एक प्रश्न और हम देखते हैं कि यदि 25, ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और देखेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक हम उसी मेथड को लेकर बढ़ रहे हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि हाँ अब आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखेंगे कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सॉरी ये 25 है, 25 CP दैट इज 20 SP, तो कितना हो जाएगा? यहां देखिए कितना हो जाएगा? CP बटे 20 और SP बटे 25। अंतर कितना? अंतर आ गया आपके पास 5। आप बताइए लाभ की हानि? लाभ बड़ा है, ये SP बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर 5, CP का मतलब 20 गुणे में 100, 20 पंचे 100 और 5 बटे 5 बचे 25, अर्थात 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत आपको टाइप 2 में नहीं होनी चाहिए। अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है टाइप 2 को समझने में तो आप कमेंट करके बताइए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 3 की ओर। नोट डाउन हो गया है? चलिए सभी लोग टाइप 2 तक के सवालों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और उसे नोट डाउन करके एक प्रॉपरली तरीके से एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग अब बात करेंगे टाइप 3 के सवाल में, अर्थात टाइप 3 के सवाल कैसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं आपके सामने। क्लियर है? सॉरी
टाइप 3, ये वाला आपका टाइप 3 था। अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 की ओर। देखिए टाइप 4 इन सभी प्रश्नों से थोड़ा सा हटकर है, अर्थात इसमें हम थोड़ा सा हार्ड प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन वो हार्ड प्रश्न कैसे होंगे उनका भी हमें यहाँ पे ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इन सभी चीजों को एक प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्लियर? एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ और हानि होगी। क्लियर? तो देखिए ऐसे प्रश्न लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि एक आदमी है या एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है जो कोई पैकेट है, कोई पेन है, कोई किताब है, कोई भी चीज है जिसे वह 10 को 5 में खरीदता है और 5 को 10 में बेच देता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले दर निकालना होता है। दर के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा दर के लिए टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स। देखिए दर जब निकालेंगे तो टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स। टोटल अमाउंट मतलब कुल पैसा और नंबर ऑफ थिंग्स मतलब कुल वस्तुएं कितनी होंगी, तो यहां से दर निकलता है। क्या निकलता है? दर। दरअसल ऐसे प्रश्नों को हल करने के आपके सामने 2 तरीके देखने को मिलेंगे, एक जिसे हम बेसिक तरीका कहेंगे और एक जिसे हम मैजिक तरीका कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए एसपी की दर बराबर सीपी की दर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एसपी की दर बराबर सीपी की दर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटे 100 हो जाएगा। तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग दर से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब ये इससे आंसर आ जाएगा तब हम लोग इसे मैथमेटिक की तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो देखिए एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है। इसका मतलब है एक तरफ हम लोग लिखेंगे पहले खरीदने का और फिर लिखेंगे किसका? बेचने का। खरीदने का और बेचने का। खरीदने को हम लोग सीपी बोलते हैं और बेचने को क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। तो सीपी की दर, ध्यान दीजिए, जब आप सीपी की दर निकालेंगे तो टोटल अमाउंट कितना? 5 रुपए और नंबर ऑफ थिंग्स कितना? 6। उसी प्रकार से जब आप एसपी की दर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 रुपए बटे 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें यह है कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो लाभ या हानि यही है। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? देख लीजिए कि एसपी की दर कितनी है? 6 बटे 5 बराबर में सीपी की दर कितनी है? 5 बटे 6 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो हम मान लेंगे प्रॉफिट या लॉस कितना? x होगा और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां ये समझना है कि हल करते समय प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम लोग इसे प्लस लेके चलेंगे, यह मानकर कि लाभ होगा। उत्तर अगर माइनस में आ जाता है
तो कह देंगे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि टाइप 4 अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है और लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आपको बातें अगर कम समझ में आ रही हैं तब भी आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इस मेथड को, ये मेथड बेसिक है, पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग किस में आएंगे, मैथ मैजिक में आएंगे, और पूरे विश्वास के साथ कि आपको मैथ मैजिक का तरीका 100% समझ में आएगा। चलिए इसे आप हल करते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो किस प्रकार से यह सॉल्व होगा, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, 100 प्लस x बराबर 6/5 गुणे 6/5 गुणे में 100 हो जाएगा, 5/25, 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 गुणे 4, कितना, 6 चौके 24, 2 6 दिया 18, 18 2 4 छक्के 24, 2 4 दिया 12 2 14। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 144 माइनस 100, मतलब कितना, 14%। प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, 14% का लाभ होगा। क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या है, 4 छक्के 24, 2 4 यदि कितना, अच्छा से 36 और 4, तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 और 6, 5 में 25, 25 चौके 100, 4 छंग 36 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, सॉरी 4 छक्के 24, 2 4 3 12 12 14, 144। 144 में 100 घटाएंगे तो कितना, 44% का लाभ होगा। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बातें जरूर समझ में आएंगी। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझिए। एक आदमी 6 पेंसिल, ध्यान से समझना है क्योंकि हम इसी प्रकार के भी 3 प्रश्न सॉल्व करेंगे, इससे नहीं, मैथ मैजिक से, लेकिन बेसिक तरीका जरूर समझना है। एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि, ध्यान देना है। दर के लिए सूत्र है टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स, और एसपी की दर बराबर सीपी की दर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट बटे 100। तो सबसे पहले खरीदा यानी सीपी की दर कितना, टोटल अमाउंट 5/6, इसमें 6/5, और इसी मान को ले जाकर के इस फॉर्मूले में रख देना है। आंसर कितना आया, देखिए आंसर हम यहां लिख देते हैं, 44% आंसर आया। अभी हम लोग मैथ मैजिक की तरीके से हल करेंगे और देखेंगे कि 44 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं। अभी हम इसी प्रश्न को मैथ मैजिक की तरीके से आपके सामने हल करेंगे और तब आपको कंफर्म हो जाएगा, जिसमें किसी फॉर्मूले का कुछ भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप कहेंगे कि सर सिर्फ और सिर्फ हमें मैजिक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर है, चलिए देखिए, जब आप इसे मैजिक की तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो एक टेबल बनती है जिसमें सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, साथ ही साथ यहां टेबल बनेगी वस्तु और यहां बनेगा मूल्य। यही ध्यान देना है आपको। सीपी एक ही क्वेश्चन आपको समझना है, उसके बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वस्तु और मूल्य, ठीक है। सबसे पहले सीपी खरीदा, 6 पेंसिल, वस्तु में कितनी थी, 6 थी, मूल्य कितना था, 5 था। एसपी मतलब बेचा, ध्यान से समझना, बेचा कितना, 5 पेंसिलें थी और 6 रुपए था। इस तरीके के प्रश्न को जब आप मैजिक की तरीके से करते हैं तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि हम लोग वस्तु को सबसे पहले बराबर करते हैं। ध्यान दीजिए इसको, किसे, वस्तु को बराबर करते हैं, और वस्तु को जब बराबर करेंगे और दूसरे स्टेप पर उसी से मूल्य पर गुणा करेंगे। क्या करेंगे, उसी से मूल्य पर गुणा करेंगे। तो जब हमें किसको बराबर करना, वस्तु को बराबर करना है, तो वस्तु को बराबर करने के लिए देखिए इस पे क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे और इस पर किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना उत्तर आएगा, 6 पंचे कितना हो गया, 30, और 5 छक्के कितना हो गया, 30। वस्तुएं बराबर हो गई, पहला स्टेप समाप्त। उसी से मूल्य में गुणा करेंगे, किससे, जिससे हमने वस्तु में गुणा किया है। तो इसमें भी 5 से और इसमें 6 से, कितना आ जाएगा, 25, और इधर आपका आ जाएगा कितना, 36। 25 और 36 आ जाएगा। तो 25 और 36
के बीच का आप निकालेंगे क्या, अंतर। अंतर किसका, 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 25, 5 30 और 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 36 और 25 का आप अंतर निकालेंगे 11। तो देखिए यहां बड़ा कौन है, एसपी की सीपी, एसपी की सीपी। 36 बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर अंतर बटे में सीपी, यानी 25 गुणे में 100, 25 चौके 100 और 11 चौके कितना हो जाएगा, 44% का लाभ। आप बताएंगे कि क्या ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैथ मैजिक जो तरीका है वो तरीका आपको अन्य सभी तरीकों से एकदम प्रॉपरली समझ में आने वाला है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने में मैथ मैजिक की तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। इसी मेथड से हमको हल करना है। देखिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। देखिए आप सिर्फ अभी तो आप समझ रहे थे, अब जब आप प्रैक्टिस करोगे 2 क्वेश्चनों की, तब आप इसी प्रश्न को कितनी जल्दी हल करते हैं उसको हम लोग यहां देखने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक आदमी 11 पेंसिल 10 रुपए की दर से खरीदता है। एक आदमी 11 पेंसिल 10 रुपए की दर से खरीदता है और 10 पेंसिल 11 रुपए की दर से बेच देता है। ध्यान से देना। सीपी कितनी वस्तु खरीदा, 11 खरीदा, कितने रुपए की, 10 रुपए की, बेचा कितना, 10 वस्तुएं 11 रुपए का। वस्तु को बराबर करना है तो 10 से गुणा और इसमें 11 से गुणा, 110, 110, इसमें भी उसी से गुणा, 10 11, 10 दहम 100, 11 करेंगे हम 121, अंतर 121 में 100 घटा लो कितना आया, 21 का। तो प्रतिशत बड़ा कौन है, एसपी बड़ा है, प्रतिशत लाभ आएगा कितना, 21 बटे में सीपी कितना, 100 गुणे में 100, 100 से 100, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 21% का लाभ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये टाइप 4 के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लगातार आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम लोग टाइप 4 के और 1-2 सवाल करेंगे, तत्पश्चात टाइप 5 की ओर बढ़ेंगे और अगले ही लेक्चर्स में 1-2 लेक्चर्स में परसेंटेज जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। अगली क्लास में टाइप 4 के 1 सवाल रिवीजन के साथ स्टार्टिंग होगी और बचे हुए क्वेश्चंस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद।